Hello बच्चों, let's read the question. A plane mirror is placed at the bottom of a tank containing a liquid of refractive index P is a small object at a height h above the mirror. An observer O vertically above P outside the liquid sees P and its image in the mirror. The apparent distance between these two will be, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as the relation between real depth and apparent depth in case of the refraction. तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हमारे पास रेशियो होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब भी हम रिफ्रैक्शन देखते हैं फ्रॉम वाटर और एनी लिक्विड टू एयर, हमारे पास जो यहाँ पे रियल डेप्थ होती है वो हमें कुछ कम दिखाई देती है, जिसको हम अपेरेंट डेप्थ का नाम देते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस फॉर्मूला म्यू इक्वल्स रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ. साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के थ्रू जो भी इमेज बनती है, उस केस में हमारे पास सपोज ये प्लेन मिरर है, हमने इससे जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा होगा उतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन होता है. यानी प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे है, सपोज x है, तो उतनी ही डिस्टेंस पे हमारे पास यहाँ पे इमेज भी फॉर्म होगी. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये प्लेन मिरर हमने यहाँ पे रखा है, इसको मैं अलग से भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. ये हमारे पास आ गया कंटेनर. इसकी जो डेप्थ है ये हम यहाँ पे d के बराबर कंसिडर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने जो पॉइंट P है उसको लिखा हुआ है फ्रॉम द मिरर. इसकी जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो h के बराबर है. नाउ यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर है. इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो प्लेन मिरर हमने रखा हुआ है इसके थ्रू जो इमेज बनेगी वो, क्योंकि मिरर हमने यहाँ पे रखा है और जो P पॉइंट है, मिरर और P पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो h के बराबर है, तो मिरर यहाँ पे P पॉइंट की इमेज बनाएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे h डिस्टेंस तक ही यहाँ पे इमेज बनाएगा. यानी जो इमेज बनेगी यहाँ पे उसकी जो मिरर से डिस्टेंस होगी वो h के बराबर ही होगी. नाउ इस केस में यहाँ पे अगर हम फर्स्ट केस को अज्यूम करते हैं जहाँ पे हमारे पास जो अपीयरेंट डेप्थ आएगी P पॉइंट की, पहले हम उसको कंसिडर करेंगे. सो वी कैन से हियर हमारे पास जो P पॉइंट है इसके लिए जो अपीयरेंट डेप्थ होगी, अपीयरेंट डेप्थ विल बी गिवन एज रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम यहाँ पे म्यू से इंडिकेट कर लेते हैं. तो जो रियल डेप्थ है यहाँ पे हमारे पास सरफेस आ गई लिक्विड की, यहाँ से इस P पॉइंट की जो डेप्थ आएगी अगर हम उसको कंसिडर करें तो यहाँ से यहाँ हमारे पास जो टोटल डेप्थ है वो d के बराबर है, और ये जो लेंथ है वो h के बराबर है. तो d में से अगर मैं h को माइनस करूं तो ये हमारे पास यहाँ पे रियल डेप्थ बन जाएगी. दिस विल बी गिवन एज d माइनस h डिवाइडेड बाय म्यू. इसको मैं यहाँ पे x1 के बराबर कंसिडर कर लेती हूँ. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ यहाँ पे जो इमेज बनेगी P की वो यहाँ पे बनेगी, इसको मैं P डैश से इंडिकेट कर लेती हूँ. अब यहाँ पे जो P डैश के लिए अपीयरेंट डेप्थ आएगी, अपीयरेंट डेप्थ फॉर इमेज, तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंट डेप्थ आएगी दैट विल बी गिवन एज रियल डेप्थ. यानी जो इमेज है इसकी जो डेप्थ होगी इस सरफेस से जो लेंथ आएगी पहले हम उसको कंसिडर करेंगे. तो यहाँ से यहाँ d है और यहाँ से यहाँ हमारे पास h है, तो जो टोटल डेप्थ आएगी रियल डेप्थ दैट विल बी d प्लस h. दिस विल बी डिवाइडेड बाय म्यू, और इसको मैं यहाँ पे x2 के बराबर कंसिडर कर लूंगी. नाउ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है यहाँ पे, द अपीयरेंट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू विल बी, कि इनके बीच की जो अपीयरेंट डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी. तो हम यहाँ पे x2 को और x1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के जो अपीयरेंट डेप्थ का डिफरेंस होगा वही इनके बीच की अपीयरेंट डिस्टेंस मानी जाएगी. सो x2 माइनस x1 दिस विल बी गिवन एज d प्लस h डिवाइडेड बाय म्यू माइनस d माइनस h डिवाइडेड बाय म्यू के बराबर. एलसीएम सेम है इस केस में. दिस विल बिकम d प्लस h माइनस d, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय म्यू. सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2h बाय म्यू के बराबर. दिस विल बी द अपीयरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन कंडीशन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.